हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी ऑन गो। सो आप लोगों के इतना ज़्यादा डिमांड करने पर आई एम बैक विद अनदर सेशन ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा कृतिका से सेकंड चैप्टर, जो कि है मेरे संग की औरतें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने चैप्टर फर्स्ट जो है इस जल प्रलय में वो भी अपलोड किया हुआ है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। और आपके क्षितिज से भी काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं मैंने, तो आप लोग जाकर वो भी चेक कर सकते हैं। तो अब इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग। मेरे संग की औरतें जो आपका चैप्टर है, उनकी जो राइटर है वो एक फ़ीमेल है, मृदुला गर्ग जी। तो उनकी ज़िंदगी में जो जो भी औरतें थी, चाहे उनकी नानी हैं, चाहे उनकी मदर हैं, या उनकी बहनें हैं, या उनकी परदादी हैं, तो ये जो सभी फीमेल्स हैं, इन सभी का अपना लाइफ एक्सपीरियंस क्या था, वह कैसा जीवन यापन करती थी, उनकी कैसी सोच थी, उनका रहन सहन कैसा था। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में शॉर्ट इंसिडेंट्स दिए हुए हैं, जिसमें वो अपनी ज़िंदगी की अलग अलग औरतों के बारे में अलग अलग इंसिडेंट्स से समझाती हैं कि उनका बेसिकली करैक्टर कैसा था, वे कैसा जीवन यापन करती थी। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो आपको एमसीक्यूज़ की फॉर्म में भी आ सकते हैं। बेसिकली 1 वर्ड या 1 लाइन में ही इनका आंसर है, लेकिन वीडियो आप लोगों को लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लास्ट में मैंने बेसिकली 3 लॉन्ग क्वेश्चंस डाले हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो बेसिकली आपकी वीडियो 3 सेक्शंस में डिवाइड है। सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, देन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, देन लास्ट में आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमेशा की तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो यही होता है कि मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है, तो वो है मृदुला गर्ग जी। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, लेखक की नानी ने अपनी पुत्री की शादी किससे करनी चाहिए। अब लेखिका की जो नानी हैं, क्योंकि उनके पति एक साहब थे और वो बाहर से पढ़कर आए थे, तो वो काफ़ी सूट बूट में, काफ़ी सिद्धांतों में, काफ़ी लाइक एक इंग्लिश मैन की तरह वो रहते थे। लेकिन उनकी नानी ये चाहती थी कि उनकी अपनी पुत्री का विवाह जो है एक स्वतंत्रता सेनानी से हो। तो कहीं ना कहीं उनके मन में देश की स्वतंत्रता के प्रति काफ़ी ज़्यादा वो अवेयर थी कि स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम लोगों का भी अपने लेवल से कंट्रीब्यूशन होना चाहिए स्वतंत्रता में। इसलिए वो चाहती थी कि ना कि मैं अपनी बेटी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से करूं जो कि अंग्रेज़ों की आज्ञा का पालन करे, बल्कि वो एक ऐसे व्यक्ति से उनकी शादी करवाना चाहती थी जो स्वतंत्रता सेनानी हो, जो देश को आज़ाद कराने में कहीं ना कहीं लड़े, फाइटर हो जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेखिका की नानी की मृत्यु कब हो गई थी। तो लेखिका की नानी की जो मृत्यु है वो उनकी माँ की शादी से भी पहले ही हो गई थी। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, लेखिका की नानी कैसी महिला थी। तो उसका उत्तर है पर्दानशी। पर्दानशी का मतलब होता है पर्दे में रहने वाली। तो उनकी नानी कभी भी किसी पराये मर्द के सामने खुले तौर पर जाकर बात नहीं करती थी, वे हमेशा ही किसी पर्दे में रहती थी, तो इसलिए उन्हें पर्दानशी कहा गया है। पांचवा है, लेखिका के परिवार में सबको अपना क्या बनाए रखने की छूट थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप उसमें थोड़ा सा इंसिडेंट लिख देंगे। तो लेखिका के परिवार में सबको अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। निजत्व का मतलब है कहीं ना कहीं प्राइवेसी, अपना पर्सनल स्पेस था हर किसी का। जैसा कि एक इंसिडेंट के बारे में चैप्टर में बात हुई है कि अगर कोई लेटर आ जाता था, नॉर्मली घरों में क्या होता है कि जब पहले के ज़माने में घर में लेटर आता था तो डजेंट मैटर वो लेटर किसके लिए लिखा गया है, लेटर सबके सामने ही खोला जाता था और पढ़ा जाता था। लेकिन उनके घर में ऐसा नहीं था। उनके घर में लेटर जिसके नाम से आया है वो उसे पकड़ा दिया जाता था कि हाँ यह लेटर आपके लिए आया, आप इसे पढ़ लें। सबके सामने उस लेटर की जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन किया जाता था। तो इसलिए कहते हैं कि उनके परिवार में हर किसी का अपना एक पर्सनल स्पेस था, निजत्व था उनके परिवार में हर किसी का अपना। 6 क्वेश्चन है, लेखिका की माँ का अधिकांश समय किस कार्य में बीतता था। अब आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि एक बोलते हैं ना कि माँ, जब वर्ड आता है तो हमारे मन में एक इमेज बन जाती है कि माँ तो घर का काम करती हैं, वे सबका ख्याल रखती हैं, वे अपने बच्चों को बड़ा लाड़ दुलार करती हैं।
लेकिन लेखिका की माँ इन सभी स्वाभाविक चीज़ों से काफ़ी अलग थी। उनका ज़्यादातर समय किताबें पढ़ने में ही जाया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका की माँ के प्रति सबकी श्रद्धा का मुख्य कारण क्या था? अब देखिए बच्चों, ये उस समय की बात है कि जब औरतों को ज़्यादातर इसी नज़रिए से देखा जाता था कि उनका मेन जो काम है वह घर में रहना है, घर के काम करना है, अपने बच्चों का ध्यान रखना है, पूरे परिवार का ध्यान रखना है, तो ये सभी चीज़ें। लेकिन उनकी माँ ये सब कार्य नहीं करती थी, लेकिन फिर भी जो पूरा परिवार था उन्हें काफ़ी श्रद्धा से, मतलब काफ़ी प्यार करता था पूरा परिवार उन्हें। कोई मेन जो मैटर होते थे उनमें भी उनकी सलाह ली जाती थी। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि वे कभी भी झूठ नहीं बोलती थी और मोरओवर एक दूसरे से सुनी हुई बातों की गोपनीयता रखती थी। मतलब अगर एक पर्सन ने आके उन्हें कुछ कह दिया तो वह उस बात को राज रखती थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने किसी दूसरे मेंबर को वह बात बता दी। तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण, चाहे वो घर के काम और इन सब चीज़ों में हाथ नहीं था उनका, लेकिन फिर भी सभी उन्हें काफ़ी श्रद्धा से देखते थे। 8वां प्रश्न है बच्चों, पाठ में लेखिका ने अपनी नानी के माध्यम से घरेलू स्त्रियों के किस रूप को दर्शाया है? तो स्वतंत्रता प्रिय रूप को उन्होंने दर्शाया है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि लेखिका के जो नाना थे वो एक साहब थे, वो बाहर से पढ़कर आए थे, तो जाहिर सी बात है कि वे वैसा ही लाइफस्टाइल जीते थे। चाहे जो उनकी नानी है, उनके पति एक इंग्लिश लाइफस्टाइल जीते थे, लेकिन फिर भी नानी की सोच जो है वो दूसरी तरफ थी। वे ना तो वैसा लाइफस्टाइल जीती थी और ना ही उनकी सोच वैसी थी। उनकी सोच यह थी कि उन्हें अपनी बेटी की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से करवानी है। तो कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि उस समय की जो घरेलू औरतें थी उनका भी सोच यही था कि कहीं ना कहीं देश की आज़ादी में जो है हमारा हाथ होना चाहिए। वे भी स्वतंत्रता प्रिय थी। 9वां प्रश्न है, मेरे संग की औरतें पाठ गद्य की किस विधा में लिखी गई है? अब विधा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि एक चैप्टर का एक, हम कह सकते हैं कि बैकग्राउंड होता है कि क्या वो कोई यात्रा वृतांत है, मींस कोई जो राइटर हैं वो किसी जर्नी पे गए थे, वो अपनी जर्नी एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या वो कोई उपन्यास है, या वो कोई नाटक है, या कोई कहानी है, या फिर कोई संस्मरणात्मक शैली है। तो इन सभी विधाओं में से कौन सी विधा में लिखा गया है? जो ये वाला चैप्टर है वो है संस्मरणात्मक शैली में। संस्मरण होता है किसी को याद करना, तो जाहिर सी बात है वो अपनी नानी, दादी, परदादी, अपनी बहन, इन सबको याद करते हुए उन्होंने ये चैप्टर लिखा है। तो किसी की याद में लिखे हुए चैप्टर जो होते हैं उनकी विधा होती है संस्मरणात्मक विधा या संस्मरणात्मक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दादी ने कैसे एक चोर का हृदय परिवर्तन कराया था? तो इसमें मैंने आप लोगों को ऑप्शंस दिए हैं कि क्या उन्होंने जो चोर को कोई उपदेश दिया था कि हाँ, उसे बैठकर समझाया कि नहीं, तुम्हें बदल जाना चाहिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है, या उन्होंने उसके हाथ से लेकर पानी पिया था, या फिर उन्होंने एक ही लोटे से पानी पिया था और उसके साथ एक रिश्ता बना लिया था, या फिर चौथा है उसे बचाकर उन्होंने उसका हृदय परिवर्तन करवाया था। तो उत्तर है कि उन्होंने एक ही लोटे से पानी पिया था और उन्होंने उसके साथ एक रिश्ता बना लिया था। अब बच्चों फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि उन्होंने उसके साथ कौन सा रिश्ता बनाया था। 11वां क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, लेखिका की परदादी ने ऐसी क्या मन्नत मांगी कि लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे? तो पतोहू के लिए कन्या रत्न की मन्नत। सबसे पहले पतोहू होती है जो पोता है उसकी बहू। तो उन्होंने, अब ये बहुत पुरानी बात है, आज़ादी से भी पहले की बात है, और ये बात तो आज भी है हमारे समाज में कहीं ना कहीं कि पहली जो संतान है हमेशा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वह लड़का ही हो। आजकल तो खैर बहुत टाइम चेंज हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी यही सोच है कि घर का पहला जो बच्चा है वो लड़का हो। तो उस समय तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलन में थी। तो कहीं ना कहीं बिरादरी, सोसाइटी, इनकी सोच से अलग उनकी जो परदादी हैं उन्होंने ये मन्नत मांग ली थी कि मैं तो चाहती हूँ कि जो मेरी पतोहू है उसके लिए सबसे पहली संतान कन्या हो। तो ये बात सुनकर लोग काफ़ी हैरान हो गए थे, क्योंकि लोगों की सोच उस समय तो ये बहुत ज़्यादा ही होती थी कि हाँ, लड़का होना चाहिए घर में सबसे पहला। तो ये सब सोच रखते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए थे कि कैसे ये इतनी बुज़ुर्ग औरत ये मान्यता रख सकती हैं।
नेक्स्ट है, लेखिका जब 9 वर्ष की थी तो उनके पिता ने उन्हें कौन सा उपन्यास पढ़ने के लिए दिया था? तो उस उपन्यास का नाम था ब्रदर्स कारामजोव। इसके पीछे की कहानी भी आपको पता होगी कि जब देश आज़ाद हुआ था तो लोग जश्न मना रहे थे इंडिया गेट पर, लेकिन लेखिका बहुत ज़्यादा बीमार थी टाइफाइड के कारण, तो डॉक्टर ने उन्हें नहीं जाने दिया था, जिसके कारण वे काफ़ी ज़्यादा रोई थी उस समय। तो कहीं ना कहीं उन्हें चुप कराने के लिए उनके पिता ने उन्हें एक उपन्यास दे दिया था कि लो बेटा आप ये पढ़ लो, ताकि आपका समय थोड़ा व्यतीत हो जाए, आपका मन लग जाए। तो उस उपन्यास का नाम था ब्रदर्स कारामजोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका ने कर्नाटक के बागलकोट में एक ऐसा स्कूल खोला? तो उन्होंने ऐसा स्कूल खोला था जो हिंदी, अंग्रेज़ी और कन्नड़ सिखाने वाला था। ये स्कूल इंसिडेंट भी आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शादी के बाद लेखिका बिहार की किस कस्बे में रहने लगी? तो उस नगर का नाम था डालमिया नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार में इतने सदस्यों के होते हुए भी लेखिका के लिए पिताजी ही क्यों महत्वपूर्ण थे? वे माता पिता दोनों की भूमिकाओं को निभाते थे। ये हम पढ़ चुके हैं कि एक जो आम जो घर के काम थे वे लेखिका की माता नहीं करती थी। दैट मीन्स वे अपने बच्चों को ज़्यादा लाड दुलार ये सब चीज़ें नहीं करती थी, तो माता के जो सारे काम हैं वे भी पिता ही करते थे उनके, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सदस्य उनके लिए उनके पिता ही थे, क्योंकि वे माता पिता दोनों की भूमिकाओं को निभाते थे। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, मेरे संग की औरतें पाठ लोगों को क्या शिक्षा देता है? मेरे संग की औरतें पाठ लोगों को यह शिक्षा देता है कि लड़कियों को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार देना चाहिए। आई एम श्योर लड़कियां काफ़ी एग्री करेंगी मेरे साथ कि अगर उन्हें पढ़ने का मौका मिलेगा, आगे आने का मौका मिलेगा, जॉब्स करने का मौका मिलेगा, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं वे भी स्वतंत्रता चाहती हैं, वे भी स्वतंत्रता डिज़र्व करती हैं, उन्हें भी अपने फ़ैसले लेने देना चाहिए। तो बच्चों ये थे आपके 1 लाइन वाले क्वेश्चंस। तो अब हम स्टार्ट करें शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ। हियर वी आर। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका की परदादी ने ऐसी कौन सी बात कह दी जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए? तो लेखिका की परदादी को पौत्र की नहीं पौत्री की चाहत थी। उन्होंने भगवान से पतोहू की पहली संतान लड़की मांगी। उस समय यह दुआ सभी को चुकाने वाली लगी। समाज सदा से लड़के की कामना करता रहा है। अब ये बात है में क्यों है, ये बात मैंने थी में क्यों नहीं लिखी, क्योंकि आज भी इस बात का चलन है। कुछ % लोग यही मानते हैं कि घर में पहला लड़का हो तो समाज सदा से लड़के की कामना करता रहा है, पर परदादी ने वह दुआ मांगी जिसे समाज बोझ समझता रहा था। तो उनकी मन्नत को जानकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने यह बात सभी को बता भी दी थी। अब हैरानी की बात ये थी कि चलो उनकी एक अलग सोच थी तो वो तो ठीक है, अभी अपनी सोच उन्होंने अपने तक नहीं रखी। उन्होंने ये सोच अपने, वो मंदिर में जाया करती थी तो वहाँ पे उन्होंने अपनी सोच सबके साथ शेयर भी की कि मैं तो चाहती हूँ कि हमारे घर लड़की हो। तो ये बात सुन के तो लोग और ज़्यादा हैरान हो गए थे। सेकंड क्वेश्चन है, लेखिका की माँ की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। लेखिका की माँ परंपरावादी नहीं थी। परंपरावादी मतलब जैसे ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन को एक्सपेक्ट किया जाता है पुराने समय में, वे वैसी नहीं थी। वह निष्पक्ष, ईमानदार तथा सत्यवादी होने के साथ साथ एक अच्छी परामर्शदाता भी थी। परंपरावादी नहीं थी इट मीन्स वे घर के काम नहीं करती थी, ना वे अपने बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखती थी, ना उनको ज़्यादा लाड़ दुलार किया करती थी। इसके अलावा वे काफ़ी निष्पक्ष थी, ईमानदार थी, सदा सच बोलती थी, बातों को गोपनीय रखती थी। तो ये उनके चरित्र की मेन विशेषताएं थी और यही कारण था कि उन्हें घर वाले काफ़ी सम्मान भी देते थे और बाहर वाले उन्हें अपना दोस्त समझते थे, और जो घर के मेन डिसीजंस होते थे उनमें भी उनसे सलाह ली जाती थी। तीसरा प्रश्न है, लेखिका की नानी ने किससे क्या वचन लिया और क्यों? लेखिका की नानी ने अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से यह वचन लिया कि वे उनकी इकलौती बेटी का विवाह किसी उन जैसे स्वतंत्रता सेनानी से ही करवा देंगे, क्योंकि उनके पति तो साहब हैं और वह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी का विवाह किसी साहबों के आज्ञाकारी व्यक्ति से हो। साहबों के आज्ञाकारी मतलब साहब, जिस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था, साहब उस समय अंग्रेज़ों को कहा जाता था। अब उनके पति क्योंकि विलायत से बढ़कर आए थे,
अंग्रेजी जीवन यापन करते थे, तो कहीं ना कहीं उनका साहबों के साथ उठना बैठना भी था। लेकिन उनकी नानी को ये चीज़ पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के से कराएं जो साहबों का आज्ञाकारी हो, जो अंग्रेज़ों का आज्ञाकारी हो। वे बल्कि चाहती थी कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो स्वतंत्रता सेनानी हो, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े और देश को आज़ाद करवाए। तो इसी चीज़ का वचन उन्होंने अपने पति के एक मित्र से लिया था। नेक्स्ट है, लेखिका की माँ कोई भी काम नहीं करती थी, फिर भी सबकी उनके प्रति इतनी ज़्यादा श्रद्धा क्यों थी? तो लेखिका के अनुसार उनकी माँ ने कभी भी आम महिलाओं की तरह घर में कोई भी कार्य नहीं किया था। वह पत्नी, माँ और बहू के किसी भी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। प्रचारित कर्तव्य मतलब जैसा सोचा जाता है, जैसा एक फ़ीमेल के लिए हमारे माइंड में इमेज होती है कि हाँ, अगर वो फ़ीमेल है तो वो केयरिंग होनी ही चाहिए, उन्हें घर के काम आने ही चाहिए। तो वो इन सभी किसी कर्तव्य का पालन नहीं किया करती थी। फिर भी परिवार के अन्य सदस्य उन्हें पूरी इज्जत देते थे। इसके 2 कारण थे। वे साहबी ख़ानदान से थी। अब जाहिर सी बात है, जो लेखिका हैं उनके नाना साहब थे, तो उनकी माता साहबी ख़ानदान से थी। तथा वे कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। वे दूसरों की गोपनीय बातों को किसी पर भी जाहिर भी नहीं किया करती थी। तो इन्हीं सभी कारणों के कारण वे सबकी काफ़ी ज़्यादा प्रिय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस लड़के से लेखिका की माँ का विवाह हुआ वह कौन था? अब लेखिका की माँ का विवाह, दैट मीन्स उनके पिताजी कैसे थे, कौन थे, उनके बारे में बताना है। तो लेखिका की माँ का विवाह जिस लड़के से हुआ था वह बहुत ही पढ़ा लिखा तथा होनहार था। आर्थिक दृष्टि से उसके पास कोई पुश्तैनी जायदाद अथवा जमा पूंजी नहीं थी। उनकी कोई पुश्तैनी ज़मीन, जायदाद, जमा पूंजी नहीं थी। वह गांधीवादी था और खादी पहनता था। गांधीवादी वो लोग होते हैं जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। आज़ादी के आंदोलनों में भाग लेने के कारण उसे ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। अब जैसा कि लेखिका की नानी ने अपने पति के दोस्त से वचन लिया था कि वे अपनी बेटी की शादी स्वतंत्रता सेनानी से करवाएंगी, तो ठीक वैसा ही किया उन्होंने। जो उनके पिताजी थे उन्होंने काफ़ी आंदोलनों में भाग लिया था, जो आज़ादी के आंदोलन थे, जिसके कारण उन्हें ICS की परीक्षा में भी नहीं बैठने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका की बहन चित्रा की विशेषताएं बताइए। अब वो टोटल 5 सिस्टर्स थी, तो उनकी 4 बहनें थी, तो उसमें से एक थी चित्रा। उनके बारे में आपको बताना है। चित्रा स्वयं नहीं पढ़ती थी, पर दूसरों को पढ़ाने में काफ़ी रुचि लेती थी वे। इसी से परीक्षा में उनके खुद के नंबर कम आते थे, लेकिन जो उनसे विद्यार्थी पढ़ते थे उनके नंबर उनसे ज़्यादा अच्छे आ जाते थे। वे खुले विचारों की लड़की थी। उसने अपने लिए स्वयं लड़का पसंद किया और उसी से विवाह किया। अब ये कितने पुराने समय की बात है। अब ये एक और इंसिडेंट है जिससे हमें पता चल गया कि उनके घर में लड़कियों को काफ़ी स्वतंत्रता थी, अपनी डिसीज़न लेने का हक था। कि इतने पुराने टाइम में जब अरेंज मैरिज को ही प्रेफरेंस दी जाती थी कि घर वाले ही लड़का देखेंगे या लड़की देखेंगे, एक लड़की होते हुए भी उन्हें उनके फादर ने ये हक दिया था कि आपको अगर लड़का पसंद है तो आप अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचला कौन थी तथा उसने क्या क्या किया? अब अचला लेखिका की सबसे छोटी बहन थी। उसने पिता का कहना मानकर अर्थशास्त्र में MA किया, फिर पत्रकारिता का कोर्स भी किया। विवाह के बाद गृहस्थी में मन नहीं लगने के कारण लेखिका बन गई थी वे। अब अचला भी उनकी एक सिस्टर थी जो कि चित्रा के बिल्कुल विपरीत थी। जैसे चित्रा ने वो सभी चीज़ें की जो उनकी मनपसंद की थी, उन्होंने शादी भी मनपसंद से की, लेकिन अचला उन्होंने सब चीज़ें अपने पिता के अनुसार की। उन्होंने अर्थशास्त्र भी पिता के कहने पे लिया, फिर आगे पत्रकारिता का कोर्स भी वैसे किया, शादी भी पिता के कहने पे ही की। लेकिन जब वे घर गृहस्थी से में उनका मन नहीं लगा तो उन्होंने कहीं ना कहीं लेखिका बनने का डिसीज़न ले लिया। हेयर वी आर विद आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो लास्ट में बच्चों अब हम 3 लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली आपका सारा चैप्टर कवर हो जाएंगे। बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस, ध्यान से सुनिएगा। लेखिका की माँ आम भारतीय महिलाओं से कैसे भिन्न थी? अब ये शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी क्वेश्चन आ सकता है, तो जिस हिसाब से आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो उतनी लाइन्स में आप लोग इसका आंसर दे देंगे। आम भारतीय महिलाओं से आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो घर का काम करेंगी, वे अपने बच्चों को संभालेंगी, वे परिवार को संभालेंगी। ज़्यादातर यही चीज़ें हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन उनकी माँ आम भारतीय महिलाओं से बहुत भिन्न थी, अलग थी। कैसे? उन्हें घरेलू काम करने की आदत नहीं थी।
उन्होंने कभी भी लेखिका और उसके अन्य भाई बहनों को लाड़ दुलार नहीं किया, जबकि हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं अपने बच्चों को। ना सिर्फ बच्चों को, परिवार के सभी सदस्यों को काफ़ी प्यार करती हैं, लाड़ दुलार करती हैं, प्यार से खाना बनाती हैं। लेकिन लेखिका की माँ इसके विपरीत थी। उन्हें घर के कार्य करने की आदत नहीं थी। उन्होंने कभी अपने बच्चों के लिए खाना नहीं बनाया और ना ही अपनी बेटियों को अच्छी पत्नी, माँ और बहू बनने की सीख दी। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो हमारी मदर्स होती हैं वे हमें हर पल समझाती हैं चीज़ें कि नहीं बच्चे, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना। तो वे अपनी बहुओं को, बेटियों को समय समय पर चीज़ें सिखाती रहती हैं कि आपको ऐसे नहीं, परिवार के हिसाब से ऐसे चलना है। लेकिन उनकी माँ ने कभी भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी बेटियों को अच्छी माँ बनने की, अच्छी बहुएं बनने की कभी भी हिदायतें नहीं दी कि नहीं आपको सबका मन जीतना है, आपको ऐसे ही करना है, आपको परिवार के हिसाब से चलना है। उन्होंने ऐसी कोई हिदायतें नहीं दी अपनी बेटियों को। उन्हें घर बार संभालने की आदत भी नहीं थी। उनका ज़्यादातर समय किताबें पढ़ने में, संगीत सुनने में और साहित्यिक चर्चा में व्यतीत होता था। उन्होंने कभी भी किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं किया था। इस प्रकार वे आम महिलाओं से बिल्कुल अलग थी। नेक्स्ट है, लेखिका की दादी ने चोर का जीवन किस प्रकार बदल दिया था। तो इसमें आपको वो पूरा इंसिडेंट लिखना है जो दादी और चोर के बीच में हुआ था। एक बार हवेली के सारे पुरुष किसी बारात में चले गए और औरतें रत जगा कर रही थी। रत जगा मतलब जगराता की तरह कह सकते हो। रात को जाके संगीत वगैरह हो रहा था क्योंकि शादी थी। घर की पुरखिन दादी माँ एक कमरे में सोई थी। पुरखिन मतलब काफ़ी ज़्यादा उम्र वाली। मौके का फ़ायदा उठाकर एक चोर घर में घुस गया। दादी की आंख खुली। उन्होंने पूछा, कौन? तो चोर ने जवाब दिया, जी मैं। दादी ने कुएं से पानी लाने का आदेश दिया। चोर को दादी ने कहा कि मुझे प्यास लगी, आप मेरे लिए पानी ला दीजिए। चोर घबराया हुआ पानी लेने तो चला गया, लेकिन लौटते समय उसे पहरेदार ने वहां पकड़ लिया। अब दादी ने जब लोटे का आधा पानी स्वयं पिया और आधा चोर को पिलाया तो उन्होंने एक वाक्य कहा कि आज से हम दोनों माँ बेटा हुए, अब चाहे तू चोरी कर चाहे तू खेती कर। तो चोर ने चोरी का धंधा छोड़ दिया और उसने क्या है, खेती करनी शुरू कर दी। तो इससे जो है उसका सारा जीवन जो है पलट दिया। अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, पांचों बहनों में क्या बात सामान्य थी। पांचों बहनों में एक बात सामान्य थी, उन्होंने शादी के बाद अपने घर बार को परंपरागत तरीके से नहीं चलाया, परंतु अपने परिवार को तोड़ा भी नहीं। अब परंपरागत तरीके से नहीं चलाया, इट मीन्स कि उस टाइम एक्सपेक्ट करते थे कि घर के काम करें और गर्ल्स जो है जॉब में नहीं होनी चाहिए, उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो लोग बाहर निकले, उन्होंने वो लेखिका बन गई उनमें से ज़्यादातर। और जो लेखिका है हमारी मृदुला गर्ग जी, उन्होंने तो स्वयं एक स्कूल ही बना दिया। तो चाहे उन्होंने अपना घर बार परंपरागत तरीके से नहीं चलाया, लेकिन अपने परिवार को तोड़ा भी नहीं, हमेशा परिवार को बांधे रखा। एक बार शादी कर ली तो उसे निभाया भी। उनके वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव रहे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जब डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस इन थॉट्स, सोच में जब फ़र्क होता है तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। बात तलाक तक भी पहुंची, परंतु शादी को उन्होंने कभी भी टूटने नहीं दिया। मतलब एक बार शादी हो गई तो हो गई। सभी ने अपने आप को व्यस्त रखने के लिए लिखना प्रारंभ कर दिया। जब उनकी शादियां हो गई तो घर में मन ना लगने के कारण उन्होंने अपनी, ज़्यादातर ने जो है शादी के बाद ही लिखना शुरू किया था। तो जब उनकी शादी हुई उसके बाद उनका मन लगना घर में बंद हो गया, तो उन्होंने कहीं ना कहीं लिखना शुरू कर दिया अपने आप को व्यस्त करने के लिए। उनका विश्वास था कि मर्द बदलने में कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, घर के अंदर भी अपने ढंग से जीवन व्यतीत कर लो, वह बहुत है। उनका मानना यह था कि हम किसी और की सोच, मतलब हम अपने हस्बैंड्स की सोच नहीं बदल सकते और ना ही उससे कुछ प्रूव होना है। तो कहीं ना कहीं अगर वे नहीं चाहते कि हम लोग बाहर जाएं तो हम घर में रहकर भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो वैसा ही हुआ। जो आपकी लेखिका है मृदुला गर्ग जी, वो बहुत ही अच्छी लेखिका हैं। उन्हें काफ़ी ज़्यादा पुरस्कार भी मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने चाहा वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हासिल किया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेकेंड चैप्टर ऑफ कृतिका, जो कि है मेरे संग की औरतें। आई होप गाइज आप लोगों को अच्छा लगा होगा चैप्टर।
एंड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।